सबको जय मसीह। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने फिर एक मौका दिया आपके सामने ये वचन पेश करने के लिए। और साथ ही में आप सभी लोग को धन्यवाद निरंतर प्रार्थना करने के लिए, वचन के लिए। तो हम आज एक मुख्य चीज को देखेंगे। जब हम अपने आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो एक मुख्य चीज है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए। और ये भरोसा हम आज अपने जो जरूरत है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले निकालिए फिलिपियो का 4 अध्याय का 6 और 19। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 19 और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दो शब्द को यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दो पहले है नथिंग, बी एंक्शियस फॉर नथिंग, मतलब किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो। और 19 में लिखा है कि गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। तो यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है कि आपका जो भी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेंगे प्रभु यीशु क्रिस्ट के माध्यम के द्वारा। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं, लेकिन हम दूसरे चीज के ऊपर हम भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन में स्पष्ट से लिखा है कि हमारे जो भी जरूरत है उसके लिए परमेश्वर के आगे हमें जाना है विथ प्रेयर। और जो भी हमारा रिक्वेस्ट है वो परमेश्वर के आगे बोलना है। लेकिन बहुत बार हम ये नहीं करते। हम किसके ऊपर, हम अपने जो काम है उसके ऊपर, जो भी हम काम करते हैं जिससे हम अपना गुजारा करते हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास चिंता नहीं है। हमने वो ये 2 साल में देखा ना, जब कोरोना वायरस आया था। शायद कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में कि जो जिसके पास चिंता नहीं है। और ये जो चिंता है वो चिंता हमारे जो आत्मिक जीवन है, जो आगे हम बढ़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि हम परमेश्वर को इतना छोटा बना देते, इतना हम चिंता करते। और मेरे साथ भी ये बहुत हो गया है। एक अभी फिलहाल एक न्यूज़ आया था। तो न्यूज़ पेपर में लिखा था कि जो भी कर्मचारी है, जो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो भी कर्मचारी है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, उसका वेतन घटा देंगे, ऐसा करके न्यूज़ आया। तो हम लोग तो बहुत चिंतित हो गए। और अभी जो है, अगर हम अपना देश की बात करें तो वेस्ट बंगाल का जो ये फिनेंशियल पोजीशन है वो इतना अच्छा नहीं है। और कभी बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने तो ऐसा, अर्थशास्त्र ने ये भी बोला है कि अगर ऐसा ही चला गया, करेक्शन नहीं किया तो श्रीलंका जैसा हालत भी हो सकता है। तो हम ऑफिस में ऐसे बात कर रहे थे तो मेरे दोस्त लोग तो बहुत घबरा गया। और पहले तो मुझे भी ऐसा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्या हमारा परमेश्वर वो गवर्नमेंट से भी छोटा है? क्या मुझे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर निर्भर करना है? तो आज हमें सभी विश्वासी को अपना जीवन जांचना है, हम किसके ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस के टाइम में भी कितना टेंशन था ना, जब हम न्यूज़ में देखते थे कि किसी का बिल इतना आ गया, ना जॉब्स बहुत सारे ने खोया। तो बहुत सारे प्रभु के सेवक ने अपना गवाही दिया। तो साइमन दाजू ने भी दिया था गवाही कि अद्भुत तरीका ने
उनको एक प्रोजेक्ट मिला। तो आपके जीवन में भी हुआ है ऐसा? कितना बड़ा बात है कि कई सारे हम लोग हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं हुआ उस टाइम, लेकिन न्यूज में देखिए तो अगर हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो वो अद्भुत तरीका से हमारा जितना भी जरूरत है वो पूरा करेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा का 17 का 1 से 16। पहला राजा 17 का 1 से 6। और तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिपा जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और संध्या को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो एलाइजा है तो उसको खाना कैसे मिला, किसके माध्यम के द्वारा मिला? कौवे। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि परमेश्वर विभिन्न माध्यम के द्वारा जो भी हमें हमारा जरूरत है वो पूरा करते हैं, लेकिन हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पे होना चाहिए, वो माध्यम में नहीं। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरा एक जीवन का घटना याद आया, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। प्रभु ने इतना अनुग्रह किया है। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मेरा सबमिशन का टाइम आ गया, और उसके बाद मेरे पास नौकरी भी नहीं था, और वहाँ पे बोला कि अब तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। लेकिन वचन में तो लिखा है कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ ना। फिर लेकिन कॉलेज में बोला कि तुम्हें तो अब स्कॉलरशिप नहीं मिला, और कुछ सेविंग्स भी नहीं था मेरे पास उस समय में। लेकिन प्रभु ने इतना अद्भुत तरीका से मेरे जीवन में काम किया कि एक दिन मेरे अकाउंट में 3 महीने का स्कॉलरशिप आ गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो स्कॉलरशिप फिर वो थीसिस के लिए फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था, तो इसलिए वो भी ख़त्म हो गया। जैसे ख़त्म हुआ, एक बार मैं घर पे काम कर रहा था तो 2 मिस कॉल आया था। तो वो नंबर नहीं था, वो लैंडलाइन से आया था। तो फिर मैंने कॉल बैक किया तो वो यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया था, और उन्होंने बोला कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आप सेलेक्ट हो गए हो, आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आप यूनिवर्सिटी में आओ। तो इसलिए जब भी मेरे जीवन में समस्या आता है, जब मैं चिंता करता हूँ, तो ये 2 घटना मुझे बहुत प्रोत्साहन करते हैं। और लेकिन हम लोगों का समस्या क्या है कि हम भी इजरायली जैसा है ना। अभी भाई ने वो वचन पढ़ा था ना, ये इतिहास से, कि लाल समंदर से पार किया। और हम बहुत बार वचन में इजराइल लोग को बोलते हैं कि इजराइल ने ऐसा किया, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना करने के बाद भी वो विश्वास योग्य नहीं था, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम रोज अपने जो आने वाला समय में क्या होगा, हमारा क्या खाएंगे, बच्चों का क्या होगा भविष्य, उसके बारे में चिंता करते हैं। आज हमने 1 घंटा ये हमने आराधना किया। तो जब हम आराधना में बैठे थे, क्या हमारा 100% कंसंट्रेशन था, या हमारा
उसी चीज में हमारा मन विचलित था। जब हम मीटिंग में आते, क्या हम वो लेके आता है चिंता? जैसे हमने ये होशिया के किताब में पढ़ रहा था कि हमारा जीवन का जो आधार है वो किस में है? वचन। हम लोग इतना 40-50 लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? एक कनेक्शन क्या है? हम दूसरे भाषा बोलते, दूसरे जाति, दूसरे फैमिली, कभी भी शायद पहले नहीं मिला था। वो क्यों आए? वचन। तो हमें वचन पे विश्वास करना होगा। वचन में स्पष्ट तरीका से लिखा है। और एक गीत है ना अंग्रेजी का ना, स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। प्रभु के जो वचन है उसमें उसको हमें क्लेम करना है। क्या हम लोग ये करते हैं? और जब हम अपने जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से है, वो एक जो हमारा पिता है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा ये संसारिक पिता। अगर हम अगर बेटा बाप को बोले, क्या आज रात आप मुझे खाने को देंगे? क्या आप मेरा भविष्य को वो करेंगे? तो कितना बुरा लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, और वचन में लिखा है कि मत्ती 6 में लिखा है ना कि कल के लिए चिंता मत करो। जैसे वो एक पंछी को जैसे वो जितना भी उसका आवश्यकता है वो पूरा करता है। और मैंने आज जेनेसिस में पढ़ा था 1:26 कि परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया और सब अधिकार दिया है। और देखिए ये जो चिंता है, ये चिंता हमारे आत्मिक जीवन में गिराते जाते रहते हैं। चिंता तो कैसे कंसंट्रेशन होगा? जब हम मीटिंग में आते हैं तो चिंता हमें करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हो सकता है हम कोई काम कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, कोई परमेश्वर का सेवक है, इवेंजलिस्ट है, जो भी कुछ कर रहे, लेकिन हमारा भरोसा किस में होना चाहिए? परमेश्वर पे। और मुझे एक ये पद बहुत अच्छा लगता है, शाम का 62:5, शाम का 62:5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरा आशा उसी से है। हाँ, मेरा आशा उसी से है। इंग्लिश, कैन यू रीड इन इंग्लिश? My soul waits in silence for God only, for my hope is from Him. या गॉड ओनली, सिर्फ परमेश्वर से है ना, दूसरे से नहीं है ना। ये हमें सीखना है। हम बहुत बार बोलते हैं, हम किसी को काउंसलिंग भी करते हैं ना, कोई भाई और बहन कोई परेशान में है तो कि परमेश्वर पे विश्वास करो। क्या हम खुद कर रहे हैं जो काउंसलिंग कर रहा है? ये तो फिर सांसारिक जैसे चीज होता है ना, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, साइकेट्रिस्ट या काउंसलर ना, पॉजिटिव लाइफ होना चाहिए। लेकिन कई सारे वही डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपना खुद करना बहुत मुश्किल है। और मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ, और बाइबल के बिना तो मैं दूसरा जो पत्रिका इतना नहीं पढ़ता हूँ। तो जो भी पढ़ता हूँ, मुझे बायोग्राफी अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं बायोग्राफी पढ़ता हूँ। और जब मैं विश्वास में आया था तो मैं पहले बायोग्राफी एक प्रभु का दास का पढ़ा था, वो जॉर्ज मुलर करके ना। तो वो एक प्रभु का बहुत बड़ा सेवक था, और उसका एक ऑर्फनेज भी था। तो उसका एक घटना हुआ था कि खाने में सब बच्चे लोग को बुलाया उसने, और प्लेट भी डाला, और खाने में कुछ नहीं था, लेकिन बोला उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक गाड़ी आ रहा था ब्रेड का, तो वो गाड़ी कुछ खराब हो गया, और किसी ने नॉक किया तो दरवाजा खुला तो वो ब्रेड, तो उसने अपने वो जो भी बच्चे थे उसको दे दिया। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमें सीखना है कि परमेश्वर पे सिर्फ विश्वास करना है। हो सकता है कि कल हमारा जो काम है वो भी नहीं सकता है, और कोरोना वायरस जैसा और
बीमारी आ सकता है। अभी तो बहुत सारे ना, मंकी पॉक्स बोलता है, अल्फा डेल्टा। पहले तो अल्फा डेल्टा तो हम ये जो आर्मी का जो बटालियन है ना, उसके उसके नाम थे। अभी तो सब घुसा दिया है। तो देखिए, जो चिंता है, अगर हमें चिंता करना चाहिए तो हमारे आत्मिक जीवन में करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो ये सांसारिक चीजें उसमें नहीं। जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है, बच्चों को पढ़ाना। तो 40 लोग एक ही दिन में आते हैं, मतलब एडमिशन, लेकिन जब पास आउट होता है तो बहुत सारे डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो कंसर्न करता है, जो चिंता करता है, वो पढ़ता है ना। तो हमारे भी अगर चिंता होना है तो वो आत्मिक जीवन में होना चाहिए। अगर हम आत्मिक जीवन में चिंता नहीं करेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ेंगे। जब हम कोई मीटिंग मिस करते या वचन हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे पहले पढ़ते थे अभी नहीं पढ़ते, या सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, क्या हम चिंता करते हैं? तो प्रभुदान भाई ने बोला था ना कि कितने लोग को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। क्या हम ऐसे कर रहे कि परमेश्वर का जो राज्य वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें अंधकार को हटाना है। अभी देखिए, एक न्यूज़ देखा था, बाप रे बाप। एक लड़का था, एक लड़की उसको पसंद, एक लड़का लड़की को पसंद करता था, तो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। उसने घर पे जाके वो पेट्रोल डाल उसको जला दिया। अंकिता मर्डर केस। और वो लड़का के पास कोई गिल्ट नहीं है। वो हंस रहा था। 2 पुलिस पकड़ा हुआ था। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये सब अंधकार है। और प्रभु यीशु ने क्या किया था कि प्रभु यीशु ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द लाइट्स ने उसने बोला है कि ही इज द लाइट, मतलब वो ही ज्योति है। अगर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हम चिंता नहीं करेंगे, एक दूसरे के हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो सुसमाचार है, सबका हमें जिम्मेवार है। हम अपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटिंग करने से, हम रोज भी हम किसी को सुसमाचार या ट्रैक्स हम दे सकते हैं। तो हमें इस पे हमें चिंता करना है। और कलीसिया के भविष्य के बारे में, जितना हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, हमारा जो करियर है उसके बारे में, क्या हम उसी तरह कलीसिया के भी चिंता करते हैं? ये पुराने नियम में हगाई जो किताब है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन हम ये कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि हम सेल्फिश नहीं है, हम स्वार्थी नहीं है। हम स्वार्थी नहीं है। हम क्यों बच गए? सिर्फ एक अनुग्रह के कारण, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। तो हमें वो चिंता करना है, तभी कलीसिया आगे बढ़ेगा। और जब हम ये जो हमारा नीड्स, जो हमें जरूरत, परमेश्वर हमें वो पूरा करते हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के कारण हमारे पास भी कुछ जिम्मेवारी है। तो 2 जिम्मेवारी को हम देखेंगे। तो पहला जिम्मेवारी क्या है? एक्लीजियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 10। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। तो ये किताब भाई ने लिया था, वो मतलब बाइबल स्टडी में। तो यहाँ पे चैप्टर 5 वर्स 10 में क्या लिखा है कि जो कोई आदमी चांदी से प्रेम करता है, वो कभी भी सेटिस्फाई या संतोष
नहीं होगा। तो एक विश्वासी होकर हमें भी ये सीखना है कि हाँ, परमेश्वर जो भी दे हमें, उससे हम संतुष्ट होना चाहिए। हम क्यों बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे विश्वासी और क्यों आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो जो परमेश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ा कारण आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ते, वो धन दौलत के कारण। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, संतोष नहीं हो, तो आप और कमाना चाहते हो। तो कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि अपना आत्मिक जीवन की परवाह नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है। तो हमें संतुष्ट करना चाहिए, जैसे पौल ने किया। पौल का क्या जिंदगी सरल था, कितना कठिन था उनका जीवन, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट। और हम जब चेले की बात करते हैं तो वो लोग साधारण व्यक्ति थे। और आज हम जब ये क्रिश्चियन जगत में देखते हैं तो जो गरीब आदमी है वो अमीर विश्वासी से खुशी है। ये मैंने बहुत महसूस किया। जब भी मैं किसी कलीसिया में जाता हूँ तो मैंने ये चीज महसूस किया है। और एक भाई था, उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं जब उसको मिला तो उसके पास कुछ भी नहीं है, साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब मैंने उसका गवाही उसका सुना और जब मैंने उसको देखा, मैं हैरान हो गया। और हमें ये सीखना है कि जो परमेश्वर ने दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। हम जब ये होशिया का किताब पढ़ रहे थे, जेहू ने जेहू को कुछ जिम्मेवारी दिया था, लेकिन उसने बढ़ के और किया, गलती किया। तो ऐसे हमारे जीवन में भी जितना परमेश्वर दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना है। और देखिए, जब हम ये पाप के बात करते हैं, जब हम आदम के जीवन में करते हैं, तो आदम ने क्यों पाप किया? तो एक वजह थी कि उसको और चाहिए था, उसको परमेश्वर जैसा बनना चाहते थे। तो आज भी हम लोग जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम दूसरे विश्वासी जैसे बनना चाहते हैं कभी कभी ना, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास वो हो। लेकिन हमें वचन से हमें सीखना है। और इसलिए तो बहुत बार लिखा है कि वचन में कि संपत्ति से प्रेम मत करो, डोंट बी लवर्स ऑफ मनी। और दो चीज को कभी भी हम मास्टर्स नहीं बना सकते। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो जितना भी उससे वो अद्भुत काम कर सकते हैं। जब हम रोटी की बात करते हैं ना, कितना अद्भुत तरीका से उन्होंने कितने को खिलाया। और दूसरा चीज हमें क्या देखना है, और हाँ, इसमें कि संतुष्ट, हमें जो भी परमेश्वर देता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन से हमें उसमें संतुष्ट नहीं होना है, कि हमें और बढ़ना है उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आत्मिक जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सांसारिक चीज में हम संतुष्ट नहीं होता है। कभी भी सोचते हैं ना कि मुझे इतना करना था, मैंने कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, वो कोई भाई कर लेगा। तो ये अभी हमारा ये इंस्टीट्यूट में नया एडमिशन आया, तो मैंने पूछा कि तुम लोग MBA क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने पूछा कि किसने बोला, कि किसी ने मुझे सजेस्ट कर दिया, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। चलो कुछ नहीं है, MBA कर लेते हैं, ऐसे करके। और हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारा कैसा है, इसको हमें एग्जामिन करना है। तो पहले बात क्या है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अगर चिंता करना चाहिए तो हमारे आत्मिक जीवन में,
जीवन के बारे में हमें चिंता करना है। और संतुष्ट, जो भी परमेश्वर देता है हमें उस पर संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन जब हमारा आत्मिक जीवन है उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं, तो इसीलिए तो पौल लिखता है ना कि मैं रेस में हूँ, और वो रेस क्या है? एवरलास्टिंग, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हमारे पास कितना पाप है, और क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम उस पर विजय पाने के लिए, क्या हम मसीह जैसा और बनना चाहते हैं, या हम संतुष्ट है? तो इसके बारे में हमें ध्यान देना है। और तो एक विश्वासी हो के जब हम अपनी जरूरतें की बात करते हैं तो हमें संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि प्रोवर्ब्स निकालिए 30 का 24 और 25, 24-25, 30, प्रोवर्ब्स 30, 24-25। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु दुख काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चिटिया, चिटिया मतलब एंड्स ना, नेपाली में बोलते हैं कबीला। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना खाना कब बनाते हैं, कब स्टोर करता है वो? हाँ, समर में वो स्टोर करते हैं। तो हमें विश्वासी भी इनसे सीखना है ना। जब हम अपने पैसों की बात करते हैं तो हमें लापरवाही नहीं होना है। जब हम जोसेफ के जीवन में देखते तो उन्हें अन्न को क्या किया? जब उसके प्लेंटी था, जब भरपूर था, क्या उसने उसको नाश किया? उसने नाश नहीं किया। उसने फ्यूचर के लिए उसने रखा। तो हमें भी ये जो विश्वासी के जीवन में जो हमारा चीज है उसको हमें हैंडल करना ये बहुत आवश्यक है। इसका मतलब नहीं कि आप कंजूसी करो, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। अगर हम लापरवाही करेंगे तो एक बैड एग्जाम्पल, एक अच्छा गवाही हम कभी भी नहीं बन सकते। मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, देखता हूँ कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होके भी कभी कभी मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। आदमी कोई नहीं होता है, लेकिन फैन ऐसा ही चलता रहता है। अगर हमारा जो चाल चलन ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। हम बोलते हैं कि अविश्वासी, लेकिन हमारे चाल चलन में वो एक फर्क होना चाहिए। लापरवाही कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोग या क्रिश्चियंस लोग क्यों ऋण में डूब जाते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उनको नहीं दिया है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो बाद में अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम परमेश्वर को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर सबको देता है, लेकिन हमें उसे लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें वो चीज़ नहीं ले सकते तो वो हमें नहीं लेना है, लेकिन हमें कभी भी डेब्ट में कभी भी नहीं जाना है। और कभी कभार क्या करते हैं कि हम बहुत लापरवाही इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी डिसीजन जाता है फाइनेंशियल मैटर पे लेके हम अपने इमोशंस के ऊपर हम कर देते हैं, हम अपना भावना के अनुसार। लेकिन हमें क्या होना चाहिए कि बुद्धिमान होना चाहिए। ये चीज़ मैं आप के आगे वचन लेके आया, लेकिन मेरे जीवन में भी कई सारे कमियां हैं। तो एक दो दिन से मैं यही वचन पे मनन कर रहा था ना। तो ये जो प्रोवर्ब्स है उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि एक चींटी होके वो कैसे अपने आने वाला समय के लिए वो अपना खाना बना रहा है। तो संसार में जितने भी परमेश्वर ने बनाया है, तो हम लोगों को, मनुष्य जाति को प्रथम स्थान में रखा है।
तो हमें नहीं करना चाहिए। और हम लोग बहुत सारे गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हमारे जो आत्मिक जीवन में वो मैच्योरिटी होना चाहिए। अगर जब बच्चे पैदा है तो वो दूध पीता है, लेकिन 6-7 साल के बाद अगर वो दूध ही पिएगा, कुछ सॉलिड फूड नहीं खाएगा, तो उसमें कुछ समस्या है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है, जैसे बच्चे बढ़ते उसे ऐसे ही हम लोगों को अपने आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना है। तो हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए जब हम अपने जरूरत की बात करते हैं तो हमें केवल परमेश्वर पे हमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, लेकिन जब प्रभु का काम होता है तो हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। तो हमें चिंता की जब बात आते हैं तो हमें सिर्फ अपने आत्मिक जीवन पे करना है, बाकी चीज में नहीं। इसीलिए तो लिखा है ना कि कास्ट ऑल योर बर्डन टू हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। वो आपका चिंता करते हैं। और सीक फॉर द किंगडम ऑफ हेवन फर्स्ट, एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अभी सब लोगों को धन्यवाद।